हजरात बेहतरीन नात व मनकबत के लिए हमारे चैनल MSN स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलें। ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे। इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहां क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो। मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही है, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल जियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ते तार पर लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है। यहां कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए, पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहां जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो, जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहां इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहां पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहां पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहां जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां मेरी जान बचेगी, यहां कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जोहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी। यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूं, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है क्यों आए हो, जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज साहिब कब्र मौजूद न होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र न होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं, लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है, जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत
मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमन डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, यह है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, यह है मुलाकात। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे रूह निकालने वाले फरिश्ते को। जब रूह निकाल रहा होगा वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहां से खींचता है मलकुल मौत, यहां से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहां से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक बिसाक, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आंख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। जरा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है।
बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहां जलसा हो रहा, कुरान पढ़ा जा रहा, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी जबान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अजाब यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। भैया स्टेज पर चलना बंद कर दीजिए आप लोग, ये हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा, बंद करिए आप और उसूल बदलिए। जिसको चाहे स्टेज पे बिठा दिया, पैंट शर्ट आई टाई और खैनी वाले सब स्टेज पे बैठे हुए हैं, बन गए सब मोदी के बाप, स्टेज पे बैठ गए, बहुत इज्जत हो गई, और यहां बैठ के धम 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 और कर रहे हैं। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाब यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा कयामत के दिन। लरजुल युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की दो चिंगारी दो पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज्यादा किए। दो चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज आती है ना, चूल्हे पर आवाज। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है। दो चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब
عذاب مجھے دیا جا رہا ہے, سب سے زیادہ سخت عذاب. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے, کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا, لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں. ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون. آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب, سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے, جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے. کھل کر کیوں نہ کہہ دوں, جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے, فوٹو کھینچتا ہے, کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے, اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے. ان اشد عذاب یوم القیامت, ان اشد الناس, سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون, جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں, جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں. لو بیٹا لو, کھینچو. کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو, یہ نہیں بن رہی ویڈیو. آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے. مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک, بہت اچھا. اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے, دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں, مل کے آئے ہیں. یہ چھوڑیے, اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے. جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو, چھوڑ دو. 4.5 لاکھ مدرسے پورے ہندوستان کے اندر, 4.5 لاکھ مدرسے, 50 لاکھ سے زیادہ علماء, 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان. کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کبھی حساب لیا ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے, 50 لاکھ سے زیادہ مولانا, اور نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%. ان 20 کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف 2%. جمعے میں 5% ہو جاتا ہے, رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے. موسم ہے نا, آم کا موسم آیا تو آم, موسم گیا تو آم, پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں, موسم گیا تو آم اور فروٹ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. کبھی محاسبہ کرا؟ غصہ آ رہا نا, آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں آتا. آنا چاہیے. اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ NRC لاگو ہوگی کیا ہوگا. اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا, نہیں آنا چاہیے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے. اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں. قرآن سے 26 آیتیں بدلنے چلا تھا, اللہ نے دکھا دیا